राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री राम जय जय राम। आप सब बोलो मेरे साथ मिलके, श्री राम जय राम। आज का टॉपिक है नाम, भगवान का नाम और भगवान का रूप का बीच में संबंध। क्या नामस्मरण करते समय रूप का ध्यान आवश्यक है? वस्तुतः नाम और रूप दोनों भिन्न है ही नहीं, किंतु नाम रूप के पहले भी होता है और बाद में भी रहता है। नाम रूप को व्याप्त करता है, अखंड व्याप्त करता है, किंतु नाम रूप को व्याप्त करके रहता है। वाल्मीकि ने राम जन्म के पहले रामायण लिखी, बाद में भगवान रामचंद्र ने पैदा होके उसके बाद जन्म लिया और रामायण में जैसा राम का वर्णन किया गया था वैसा आचरण करके दिखाया। मतलब यह हुआ कि रूप के अस्तित्व के पहले नाम था, मिटने के बाद भी आज नाम बचा है। देश कालातीत जो बात निरंतर टिकती है वही सत्य है। प्रत्यक्ष में उनका विलय भी हुआ, लेकिन उनका नाम शेष है। मतलब नाम देश काल की सीमा के परे होता है। तात्पर्य रूप की अपेक्षा वह अधिक सत्य होता है, अधिक शाश्वत होता है। जो सत्य है वह श्रेष्ठ ही है। अर्थात नामस्मरण करना प्रधान ध्येय है। किसका? भगवान की नामस्मरण करना प्रधान ध्येय होता है। नामस्मरण करते समय यदि अनायास रूप का भी ध्यान रहा तो अच्छा ही है, किंतु यदि रूप का ध्यान न रहा तो भी नामस्मरण करते समय रूप का स्मरण सूक्ष्म मात्रा में होता ही है। मान लो कि किसी गृहस्थ के घर कोई नौकर है और उसका नाम राम है, समझो। वह गृहस्थ राम नाम जप रहा हो, लेकिन उसका ध्यान राम के रूप की ओर नहीं है, चिंतन किसी और बात का ही चल रहा हो, ऐसे क्षण को उसे किसी ने पूछा कि तुम किसका स्मरण कर रहे हो, तो वो गृहस्थ, वो आदमी तत्काल उत्तर देगा, राम का ही स्मरण कर रहा हूं। उत्तर देते समय उसके मन में दशरथ पुत्र राम ही होगा, न कि घर का नौकर राम। मतलब ये हुआ कि नामस्मरण करते समय सूक्ष्म मात्र में रूप का ध्यान जागृत रहता है, इसलिए रूप का साक्षात्कार हो या ना हो,
नाम स्मरण करना बंद नहीं करना चाहिए, उसे हम प्रयत्न पूर्वक अखंड रूप से जारी रखना चाहिए। सारा सार इसमें है, यदि किसी व्यक्ति का और हमारा पूर्व परिचय होता हो तो हमारे सामने पहले उसका रूप आता है और बाद में नाम आता है, किंतु हमने वह व्यक्ति पूर्व परिचित नहीं होगा और हमने उसे पहले देखा नहीं हो, पहले हम उसको देखा नहीं होगा, तो हमारे ध्यान में केवल उसका नाम आता है। वर्तमान स्थिति में हमारा भगवान से परिचय नहीं है और नहीं उसके रूप का। हम जानते हैं, किंतु हम उसका नामस्मरण जरूर कर सकते हैं। आज भी हमें नामस्मरण करते समय उनका स्मरण है ही। हमारा यह अनुभव भी है, किंतु भगवान का रूप भी हमें निश्चित रूप से क्या ज्ञाता है। एक राम काला है, एक राम गोरा है, एक राम छोटा है, तो एक राम बहुत बड़ा है। जो मूर्ति होता है ना राम जी का, एक राम जी का मूर्ति घोड़ा, एक राम जी का मूर्ति काला, एक काला राम बोलते हैं महाराष्ट्र में, आप देख चुके हो। नासिक में काला राम है, एक राम गोरा है, एक राम सफेद है, एक राम बड़ा है, एक राम बहुत वो कर्नाटका में एक हम्पी बोल के एक स्थान है, उधर राम जी का मूर्ति बहुत बड़ा है, उच्च है, किंतु सभी रूप राम की ही होता है। भगवान तो स्वयं अरूप है, मतलब जो रूप हम भगवान को देते हैं वही उसका रूप होता है। अतः किसी भी हम उसका ध्यान करेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। नाम स्मरण से ही भगवान के अनंत रूप निर्माण होते हैं और अंत में उसी में विलीन होता है। फलतः भगवान नाम श्रेष्ठ है। अखंड मात्रा में उसका नाम स्मरण करो और प्रसन्न रहो। आज का मुख्य विषय है दान में श्रेष्ठ दान अन्नदान होता है। अन्नदान से बड़ा श्रेष्ठ दान भूमि का ऊपर, धरती का ऊपर कोई दान श्रेष्ठ नहीं है। वैसे ही उपासना में श्रेष्ठ उपासना होता है सगुण उपासना। भगवान का मूर्ति का पूजन श्रेष्ठ होता है, सगुण उपासन श्रेष्ठ होता है। और साधना में श्रेष्ठ साधना है नाम स्मरण। जो भगवान का वैसा नाम स्मरण को आप मुट्ठी में पकड़ो, आप कंठस्थ करो, भगवान को आंखों में देखो, मन में समा लो, दिल में उसको जगह दे दो। आप दे दो ना दे दो, सारा दुनिया वो भगवान का है। भगवान को आप जगह देना पड़ेगा, क्योंकि लिए धर्मो रक्षति रक्षितः बोलते हैं ना। जो धर्म आप रक्षण करेंगे वो धर्म आपको रक्षा करेगा।
इतना बड़ा धर्म को हम कैसा रक्षा कर सकते हैं? आप सारा गंगा जी का पानी लेके आपका घर नहीं जा सकते हैं। है तो लोग बोलते हैं गंगा जी को हम लेके आए हैं, गंगा जी को लेके आए। गंगा जी का नदी, गंगा जी का एक बूंद वाटर आप लेके आए, सारा गंगा जी को नहीं लेके आए ना। घर में रखते हैं ना छोटा छोटा सा तांबे का वो कलश में आप रखते हैं, क्या ये क्या है हम पूछे तो आप क्या बोलते हैं? ये गंगा जी है। वो गंगा जी हो सकता है क्या? गंगा जी बोले तो गंगा जी का नदी वो बहती रहती है। वो गंगा जी में एक बूंद वाटर, एक बूंद पानी आप घर में कलश में रख के बोलते हैं हम गंगा जी को लेके आए। वैसे ही धर्म बहुत बड़ा है। जो धर्म उसका रक्षा वो खुद वो नहीं कर सकता है, तो वो स्लोगन में वो क्या लिखते हैं आप लोग? धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म को रक्षण करें तो वो धर्म उसको आपको रक्षण करेगा। कैसा? खुद ही वो धर्म इसका रक्षण नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो वो धर्म आपको कैसा रक्षण करेगा? ये स्लोगन का अर्थ ये नहीं होता है जो धर्म बहुत बड़ा है समुद्र जैसा, उसमें थोड़ा सा धर्म तुम्हारा दिल में रक्षण करो, बाद में तुम्हारा रक्षण हो गया। एक सुभाषितकार ने बोलता है रक्षन्ति पशुपालवतु यंतु रक्षतुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयति तम न देव दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत् यंतु रक्षतुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयति तम। गडरिया लोग है ना, गडरिया लोग जो बकरा को डंडी पकड़ के हुई 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 करके उसका पालन करता है, वैसे भगवान यानी देवता लोग डंडी पकड़ के सारा जीव लोगों का रक्षण नहीं करता है। जिसका रक्षण करने का मन आ गया है देवता लोगों का अंदर, बाद में वो देवता लोग वो जीवियों का अंदर यानी बुद्धि देते हैं। बुद्धि आने के बाद हमारा रक्षण हो गया ना। वैसे ही आप नामस्मरण में रहो, भगवान का नामस्मरण आसान का नाम ले लो, नामस्मरण करके 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 देखो आपका घर में दिक्कत नहीं रहेगा, चलेगा, आपको सुख शांति मिलेगा। आप सब लोग मेरे से मिलके बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री